अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में तीसरा स्टेट जो कि सॉलिड स्टेट है। पेपर में आ जाते हैं सॉलिड स्टेट क्या है, इसके प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है या इसके टाइप्स जो है वो क्या है, सॉलिड क्या है उसके टाइप्स या एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंसेस लॉन्ग क्वेश्चन में आया भी है, अगेन आ सकता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आइए सीखते हैं सॉलिड क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसके टाइप्स सीखते हैं। सॉलिड क्या है? द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड से पहले हम लिक्विड गैस पढ़ चुके थे, गैस का शेप वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते और लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स है, शेप उसका फिक्स नहीं है, जबकि सॉलिड का वॉल्यूम प्लस शेप दोनों फिक्स होते हैं। तो उस स्टेट को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंने वन वन छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दिए हैं, आप लोग इससे पूरा सेंटेंस बनाएंगे। मतलब आप लोग का ये होगा हेडिंग, आप लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में आया है या लॉन्ग में। तो पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक नंबर है शेप इसका। तो याद रख ले कि सॉलिड का शेप वो फिक्स ही रहता है, सॉलिड का शेप वो फिक्स रहता है। इसके बाद वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम है, वो चेंज नहीं होता। जिस तरह गैस है उसका वॉल्यूम चेंज होता रहता है, तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। और नंबर तीसरा हाई डेंसिटी, सबसे लो डेंसिटी गैस की है, फिर मीडियम डेंसिटी लिक्विड की है और सॉलिड की सबसे हाई डेंसिटी है। नंबर चौथा लेस कंप्रेसिबल, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा चेंज वॉल्यूम में रिडक्शन आएगा गैस का, फिर उसके बाद मामूली चेंज आता है लिक्विड में, और सॉलिड में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज आ जाता है। तो हम कहते हैं कि लेस कंप्रेसिबल है। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉलिड के बीच में स्ट्रॉन्गर है, मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसिस बिल्कुल न होने के इक्वल है, बहुत कम स्पेसिस है मॉलिक्यूल के बीच में। लो काइनेटिक एनर्जी लो है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो उनका मोशन, उसका मूवमेंट भी वो जो है हाई मोशन शो करेगा। और ओनली वाइब्रेटरी मोशन, ये जो है सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन शो कर सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री मोशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लिक्विड के मॉलिक्यूल वो मोशन करते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, वो वाइब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है ना वो डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट मोशन गैस की तरह नहीं करते। सॉलिड जो है वो सिर्फ, ये फॉर एग्जांपल सॉलिड का मॉलिक्यूल है तो ये टू एंड प्रू मोशन या बैक एंड प्रो मतलब के वाइब्रेशन वो शो कर सकते हैं। तो आपका ये अगर आ जाए लॉन्ग में तो आप लोग इसको फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करना है, अगर शॉर्ट में आए तो डिफिनीशन और सिर्फ पॉइंट्स लिखने होंगे आप लोगों ने। इसके बाद सॉलिड के टाइप्स, तो अरेंजमेंट के बेस पे कि पार्टिकल वो रेगुलरली अरेंज हो गए हैं या इरेगुलर, अरेंजमेंट के बेस पे सॉलिड के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। डिफरेंसेस जो है, पहले डिफिनीशन कि सॉलिड का वो टाइप्स हो जिसके पार्टिकल जो है वो रेगुलरली अरेंज हो, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और दूसरा इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द स्टेट ऑफ टाइप ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल आर अरेंज्ड इरेगुलरली, जिसमें पार्टिकल जो है वो इरेगुलरली अरेंज हो गए हो तो वो जो है एमॉर्फस सॉलिड उसको हम कहते हैं। नंबर दूसरा डिफरेंस उसका शेप है, तो इसका शेप बिल्कुल रेगुलर होगा, मतलब कि ऐसे जिस तरह मॉलिक्यूल अरेंज होंगे तो सेम जो है ऐसे भी अगर देखेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो भी जो अरेंज हॉरिजॉन्टली हो वही अरेंजमेंट उसका वर्टिकली भी होगा। तो रेगुलरली मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं पार्टिकल, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो इरेगुलरली, इसका मॉलिक्यूल इरेगुलरली अरेंज है या इसका शेप जो है वो इरेगुलर है। नंबर तीसरा मेल्टिंग पॉइंट है, तो जो वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक ही टेम्परेचर पे वो सारे के सारे मेल्ट होते हैं। जिस तरह आप लोग आइस को देखेंगे, बर्फ को, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सारे के सारे वो मेल्ट हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी के अलावा अगर आप लोग क्वार्ट्ज मतलब कि SiO2 को देखेंगे, आप लोग NaCl को देखेंगे, आप लोग शुगर के क्रिस्टल, तो एक ही टेम्परेचर पे सारे के सारे मेल्ट होते हैं। लेकिन जो आपके वो वाले है एमॉर्फस सॉलिड है, रबर है, आपका जो प्लास्टिक है, आपका जो वैक्स है, आपका जो ग्लासेस है, उसका रेगुलर, फॉर एग्जांपल ये होगा स्टार्ट 30 से और ये आगे जाएगा 40 पे भी 50 तक जो है वो मेल्ट होता रहता है। इस तरह केस क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं है, तो इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या शार्प नहीं है। नंबर तीसरा नेचर, तो एक जो है
ये दे हैव इन आइसोट्रोपिक नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड के ना वो इन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, जबकि आप लोग का जो एमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। आप लोग तो सिर्फ यही लिखेंगे, अगर कोई सीखना चाहते हैं तो सीख ले। इन आइसोट्रोपिक क्या है? मटेरियल और सिस्टम दैट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी व्हेन मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन से जाएंगे तो प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी, अगर इस डायरेक्शन से फिर आएंगे तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, तो ये एनआइसोट्रॉपी है। और अगर इस तरह हो जाए कि यू जाएंगे यू मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रॉपर्टी जो है वो फिर वो सेम रहती है, तो वो आइसोट्रोपिक है। तो ये वाले आइसोट्रोपिक होंगे, मतलब किसी भी डायरेक्शन से जाएंगे तो प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहते हैं, ए से किसी तरह। और यहाँ पे तो प्रॉपर्टी सेम जो है वो नहीं रहते। और नंबर अगला है ऑर्डर। तो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब कि ये एक पार्टिकल हुआ तो दूसरा पार्टिकल हुआ, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा, ऐसे ये लॉन्ग मतलब लॉन्ग काफी डिस्टेंस तक वो जो है इसका ऑर्डर सेम रहता है। जबकि इमोर्फस में जो है उसमें ऑर्डर पाया जाता है सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक। लार्ज रेंज ऑर्डर जो है वो किसमें होता है? क्रिस्टलाइन में। शॉर्ट रेंज ऑर्डर इमोर्फस में होता है। इसके बाद इसके एग्जांपल तो NaCl नमक, क्वार्ट्ज SiO2, जो प्योर SiO2 है उसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्लासेस होते हैं, जो वॉल क्लॉक के ग्लासेस है या जितने भी है आप लोग के वॉचेस के जो ग्लासेस होते हैं शीशा, वो आपका क्वार्ट्ज से बना होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? SiO2। अक्सर आप लोग MCQ में पूछ भी लेते हैं। आपका शुगर जो है, शुगर के क्रिस्टल, वो भी आपके क्या है? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। रबर, प्लास्टिक, वैक्स, ग्लास, इसको अगर आप हीट देंगे ना तो ये फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होते, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं। तो ये हमारे पास किसके? एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल हो गए। अगर कोई मुश्किल हो तो लास्ट में पूछ ले, इसको प्रॉपर तैयार कर ले, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये आए भी है, आ भी सकते हैं। कोई मुश्किल हो तो पूछ ले। अल्लाह हाफिज।